हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की क्लास। अब तक हमने हमारी जीव विज्ञान यानी कि बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारी भौतिक विज्ञान होगी यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स जो होती है, भौतिक विज्ञान जो हमारी सब्जेक्ट होता है साइंस का, उसमें हम सब लोग क्या सीखते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो आप घटनाएं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इतने सारे ग्रह के बारे में जानते हैं, जैसे सूरज हो गया, हमारे अर्थ हो गई, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, और भी जितने भी ग्रह हैं ये किस तरह से मतलब रोटेशन करते हैं। लाइट होती है, सन की लाइट होती है, इनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, मतलब सीखते हैं। यानी कि जितनी घटनाएं आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, धरती जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जो मून होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, बड़ा रहता है, फिर वो छोटा 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 होता चला जाता है, जिसको आप पूर्णिमा और अमावस्या का नाम देते हैं। यानी कि ये सारी घटनाएं आप सीखते हैं किसके अंदर, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में। तो मैं अब आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर लेके आई हूँ हमारी साइंस का, जिसमें हम सब लोग बहुत सी ऐसी फिनोमिनास के बारे में सीखेंगे जो आप डेली लाइफ में देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये फिनोमिना किस नाम से जाना जाता है। और ये फिनोमिना हमारे साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आइए चलिए जल्दी से आपको हमारे फिजिक्स के चैप्टर से वाकिफ कराती हूँ। हमारे फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको कराने वाली हूँ वो होगा प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, और इंग्लिश में ये होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कराने से पहले सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ लाइट के बारे में, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन के बारे में तभी अच्छे से जान पाएंगे जब आप लाइट के बारे में यानी कि प्रकाश के बारे में जानते होंगे। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश लाइट है जिससे हम देख सकते हैं चीजों को। क्या सिर्फ लाइट की यही डेफिनेशन है? क्या आप इसकी बस यही परिभाषा देंगे कि लाइट बस वो है जिससे आप देख सकते हैं, जिससे अंधेरा भाग जाता है, जिससे उजाला आ जाता है? यानी कि उजाला, प्रकाश, लाइट ये तो उसी के ही नाम हो गए, परिभाषा कहाँ है? परिभाषा तो हमें आज तक पता ही नहीं है कि परिभाषा आखिर में है क्या। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। मैं सिर्फ ना यहाँ पे आपको सिलेबस कराने की कोशिश करूंगी, मैं यहाँ से एक एक पॉइंट जो आपका आगे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके जो और एग्जाम्स होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स या कोई भी आप लाइफ में एग्जाम्स देंगे, वहां पे भी आपका यूज होगा। देखिए, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या कोई भी आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम्स में क्वेश्चन कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं या अलग बुक से नहीं आते हैं, वो हमारी इन्हीं किताबों से आते हैं। आप छठी से 10वीं तक जो कुछ भी पढ़ते हैं, साइंस हो गया, जीके हो गई, हिस्ट्री हो गई, जो भी आप पढ़ते हैं वही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपके यहीं से ही आएंगे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आपको ज्यादा माइंडसेट करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। तो आइए चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पहले परावर्तन अपवर्तन नहीं कराऊंगी, आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं कराऊंगी, मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी लाइट, प्रकाश। प्रकाश के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे सब कुछ करता है, कैसे आप प्रकाश की हेल्प से इतना कुछ देख पाते हैं, इतना सुंदर संसार देख पाते हैं। अब आपको लाइट कराने से पहले मैं एक छोटी सी चीज से वाकिफ कराना चाहूंगी। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैं आपको किसी भी एक रूम में बंद कर देती हूँ और उस रूम में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कोई भी दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, एक छोटी सी भी आपकी उजाला आ ही नहीं रहा, लाइट की कोई किरण आ ही नहीं रही, तो क्या आप उस कमरे में रखी हुई चीजों को देख पाएंगे, ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कौन सी चीज कहाँ पे रखी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? आंखें तो है। अगर आपसे कहा जाए कि आप देखते कैसे हैं, तो आप कहेंगे आंखों से। भाई भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, आंखें हैं हमारे पास, हम आंखों से देखते हैं। लेकिन अगर मैं उस रूम में बैठा कर आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, कोई भी रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो मैं आपसे कहूं अब मुझे बताइए कि आपके पास आपकी आंखें हैं, अब देखिए और बताइए कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या आप देख पाएंगे? एक अंधेरे में रखी कोई भी चीज को आप नहीं देख पाएंगे, जबकि आपकी आंखें आपके पास है। तो सिर्फ किसी भी चीज को देखने के लिए
आपको सिर्फ लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है, सॉरी, आपको कोई भी चीज देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है लाइट की। आंखें आपके पास तब भी थी जब आप उस रूम में थे जिसमें अंधेरा था, पर वहां लाइट नहीं थी। यानी कि किसी भी चीज को देखने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? लाइट की। यानी कि लाइट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। लाइट है तो हम हैं, लाइट है तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट है तो कलर्स हैं। अगर हम देख भी ना पाए कोई भी चीज तो ना कलर्स का पता लगेगा, ना ये पता लगेगा कोई ऑब्जेक्ट क्या है। मैं सिर्फ आपको कहूं ये चीज ऐसी दिखती है, लेकिन जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा वो कैसी है। इमेजिन करने के लिए भी माइंड को उसकी पिक्चर चाहिए होती है। जब तक आपने कभी समुद्र देखा ही नहीं, मैं कहूँ इमेजिन करिए समुद्र ऐसा होता है, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है। आपको एटलीस्ट उसकी फोटो की जरूरत है, बेशक आप उसको एक्चुअल में देखें या ना देखें। और देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमारी आंखों की। आंखों की? नो, लाइट की। हमें जरूरत है लाइट की। आंखें तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है बिना आंखों के भी देख लोगे लाइट है तो, बट आंखों के साथ साथ आपको लाइट की भी जरूरत होती है। तो देखिए लाइट हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इस रंग बिरंगे संसार को, वर्ल्ड को आप देख पा रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, ये नेचर, ये फूल, ये इतने प्यारे प्यारे जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं लाइट की वजह से। तो हमें लाइट का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। और हमें लाइट के बारे में सीखना भी चाहिए कि लाइट इतनी ज्यादा जरूरी है। आखिर ये लाइट है क्या? क्या नाम दे हम इस लाइट का? कुछ तो होगी, किसी चीज से तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बस वो ही डिफाइन करना हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बिल्कुल हमारे नए टॉपिक के लिए, बिल्कुल एक नए चैप्टर के लिए, एक नई दुनिया के लिए, जिसमें आप सीखेंगे कि लाइट क्या है, एक रोशनी क्या है, एक उजाला क्या है, एक प्रकाश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट नहीं छुड़वाऊंगी आपका, एक भी पॉइंट, एक छोटी बात भी मैं आपको सिखाऊंगी, चाहे वो कितनी अपर लेवल की हो। अप लेवल की भी छोटी छोटी बातें मैं आपको सिर्फ ना बताऊंगी, समझाऊंगी, आपको लिखवाऊंगी भी, बिल्कुल आपकी एक एक तैयारी कराऊंगी। यहाँ पे आपको एक भी लाइन कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन भी, वो भी मैं आपको यहीं पे ही कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से लेते हैं। डेफिनेशन किसकी? लाइट की। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में लाइट की डेफिनेशन ही यही है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। जो लाइट होती है ना, आप उसकी डेफिनेशन को इतनी इजीली दे ही नहीं सकते। आप मुझे एक बात बताइए, आपके रूम में लाइट लगी हुई है, आप लाइट को देख रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते उसको। कैसे पकड़ेंगे? यहां से लाइट आ रही है, मैं कैसे पकड़ू इस लाइट को? नहीं पकड़ सकती। बट हम इसको फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा जब कोई बल्ब बहुत देर से हमने जलाया हुआ है, अगर हम उसको टच करते तो वो गर्म हो जाता है, होता है या नहीं? इसका मतलब जो लाइट होती है वो ऊर्जा निकालती है, यानी कि एनर्जी निकालती है। अगर आप बल्ब के पास ज्यादा देर तक अपना हाथ रखेंगे तो वो गर्म होने लग जाएगा, और अगर आप बल्ब के पास बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो आपके पसीने आने लग जाएंगे। मतलब जो लाइट होती है वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे पास। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए एनर्जी। लाइट सिर्फ एनर्जी की एक फॉर्म है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। ना ही इसका कोई मास होता है। मास क्यों नहीं होता? मास मतलब वेट, उसका कोई भार नहीं होता। अगर भार होता तो 4 घंटे से लाइट जली हुई है, अब तक तो हमारे ऊपर बहुत सारा वेट आके गिर जाना था, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। लाइट क्या होती है? बहुत हल्की होती है, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसे आग होती है ना, जिसका कोई मास नहीं है, बट आप उसको ना पकड़ सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जब आप आग के पास, फायर के पास जाते हैं तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है, तो हम कहते हैं एनर्जी निकल रही है। सेम ऐसा ही लाइट का खेल है। तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनको देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत है। पहली बात, लाइट क्या है और हमें लाइट की जरूरत क्यों है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी एक ऊर्जा की फॉर्म है हमारी, जो क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि हम अपने चारों तरफ की चीजों को क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। तो उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमारी लाइट की। आई होप लाइट का तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा व्हाट इज लाइट। तो अब हमारे नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हमें उनके बारे में भी सीखना है। मैंने कहा ना एक भी पॉइंट आपका नहीं छुड़वाऊंगी, तो एक एक चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। सेकंड देखिए, लाइट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। आप किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस चीज के ऊपर लाइट पड़ी हो और उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया हो। ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं देख पा रही हूं क्योंकि लाइट आई और उसके ऊपर गिर गई, और जब लाइट इसके ऊपर गिरी तो डस्टर ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे ही रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंखों में गई। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है दूसरी दिशा में भेज देना। लाइट ऐसे आई, मान लीजिए मेरी जो उंगलियां हैं वो लाइट है, लाइट ऐसे आई और डस्टर ने उसको वापस भेज दिया, और मैं इस डस्टर को ऐसे देख रही थी, तो लाइट ऐसे गई, डस्टर ने वापस भेज दिया ऐसे, तो लाइट मेरी आंखों में गई, तो मुझे डस्टर दिखने लग गया। कहने का मतलब आप किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस चीज के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, फॉल होती है, और लाइट क्या होके आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती है, तब आप उस चीज को देखते हैं। अगर किसी अंधेरे रूम में, बंद रूम में आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसी चीज को रखेंगे, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिरी नहीं, और जब तक लाइट गिरेगी नहीं तो हम उस लाइट को, सॉरी उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, उस चीज को देख ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है? चीजों को देखने के लिए। और चीजें दिखती कैसे है? जब किसी चीज के ऊपर लाइट गिरती है और वापस हमारी आंखों में आती है, जैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस होके हमारी आंखों में आती है, हमें वो चीज दिखने लग जाती है। देखिए अब नया जो नेक्स्ट जो हमारा है वो पॉइंट देखिए, द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब। सूरज, सितारे और जो बल्ब वगैरह होते हैं, टॉर्च होते हैं, कैंडल, कैंडल हमारी मोमबत्तियां, etc which emits their own light are called luminous object। आपके वो ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, स्टार्स, जितने भी बाकी आपके कैंडल, बल्ब, टॉर्च, जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट बाहर निकालते हैं। इमिट करना मतलब बाहर निकालना, जो लाइट को खुद बाहर निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं आपके? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट को क्या करते हैं, खुद बाहर निकालते हैं, वो आपके ल्यूमिनस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ। वो ऑब्जेक्ट जो खुद से कोई लाइट नहीं निकालते, या मैं सिंपल सी भाषा में कहूं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये चौक, ये डस्टर, मैं, ये बोर्ड, ये बॉल, बोतल, बुक, नोटबुक, कोई ग्लास, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से लाइट निकलती ही नहीं, जिनकी खुद की कोई लाइट ही नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट को बाहर निकालते हैं। जैसे कैंडल, कैंडल को जला के छोड़ दो, वो लाइट को बाहर निकालता रहेगा। बल्ब को ऑन कर दो, बल्ब अपने आप जलता रहता है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को, जो खुद की लाइट को बाहर निकालते हैं, खुद की लाइट से जलते हैं, खुद की लाइट इमिट करते हैं, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जिनकी कोई लाइट नहीं होती है, कोई लाइट इमिट नहीं करते, कोई लाइट बाहर नहीं निकालते, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि आप सन को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि सन आप देखते हो, सन बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो खुद लाइट भेजता है ना, उसकी खुद की लाइट है। वो ना सिर्फ खुद दिखाई दे रहा है, इवन सारी चीजों को देखने में हेल्प करता है। आप पेड़ पौधों को, घर को, बाहर खड़ी कार को, रोड को देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिन में सन की इतनी लाइट है कि वो सारी चीजों को दिखा देता है। तो सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। अब बात है कि जिनकी खुद की लाइट होती है वो तो दिख जाते हैं, भाई बल्ब जल रहा है, बल्ब दिख रहा है, हाँ भाई लाइट दे रहा है ना। बल्ब की वजह से रात को आप रूम में देख पाते हैं कि क्या क्या चीजें रखी हैं। लेकिन नॉन ल्यूमिनस कैसे दिख जाते हैं? नॉन ल्यूमिनस की तो खुद की कोई लाइट ही नहीं होती, वो लाइट बाहर निकालते ही नहीं है, तो हमें कैसे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट रखा है? तो भाई मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर लाइट गिरती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं दोबारा से। जो मान लीजिए मुझे डस्टर कैसे दिख रहा है, ये नॉन ल्यूमिनस है, इसकी कोई भी लाइट नहीं है, ये अपनी लाइट इमिट नहीं कर सकता। लेकिन कोई लाइट जब इसके ऊपर आके गिर रही है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, और इसकी लाइट वापस आके कहाँ जा रही है? हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हमें ये क्या हो रहा है?
दिखाई दे रहा है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं? जब वो आपको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारी आंखों में आके गिर जाते हैं। तो आई होप आपके लाइट क्या है, लाइट क्यों जरूरी है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में आता है। मान लीजिए कि ये आपका बल्ब है, इसमें से लाइट निकल रही है। अब लाइट, आप चाहे इस बल्ब को ऐसे करें, ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें या पीछे घुमा दें, कैसे भी घुमा दो, इससे निकलने वाली लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। मान लीजिए कि ये आपका बल्ब है यहाँ पे, तो इससे निकलने वाली लाइन बिल्कुल सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी। ऐसे सीधी जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, सीधी जाने का मतलब है स्ट्रेट जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, घूम फिर के ऐसे जिगजैग मोशन में नहीं जाएगी, हमेशा कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो हमारी जो लाइट होती है, इट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करती है, बिल्कुल सरल रेखा में। और नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लाइट। अब ये नेचर ऑफ लाइट कैसा है भाई? इंसान, जानवर, सबका नेचर होता है, तो लाइट तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है सबके लिए, जानवरों के लिए भी, इंसान के लिए भी। तो इसका भी क्या होता है, नेचर होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट का भी नेचर होता है, हमें पता ही नहीं कि लाइट का भी नेचर होता है। तो देखिए लाइट का नेचर कैसे होता है, लाइट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लाइट का नेचर क्या बोलता है, लाइट का नेचर क्या बोलता है कि साइंटिस्ट ने देखा लाइट जो है ना, वो दो तरह का नेचर फॉलो करती है। दो तरह का मतलब दो तरह के नेचर दिखाती है। भाई हम दोनों पैरों से चलते हैं, ठीक है, लेकिन जानवर क्या करता है, जानवर चलता है सिर्फ और सिर्फ किसकी से, चारों पैरों से। चार पैर मतलब दो हाथ और दो पैर, तो दो हाथ और दो पैर से जानवर चलता है, तो वो उसका नेचर हो गया। फिर उसके बाद जो इंसान होता है वो कैसे चलता है, वो दो पैरों से चलता है, वो हाथ से काम करता है बट हाथ से चलता नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि लाइट का तो क्या होता है, बहुत ही अलग ही सिस्टम है। लाइट दो तरह के आपके फिनोमिना शो करता है, दो तरह से बिहेव करता है। अब वो दो तरह से कैसे बिहेव करता है, उसको तोड़ा गया है। सबसे पहले तोड़ा गया वेव थ्योरी में। वेव थ्योरी क्या होती है, पहले मैं वेव के बारे में बता देती हूँ। वेव्स क्या होती है, वेव का कुछ इस तरह से मोशन होता है, इस तरह का, जिनके वेवलेंथ होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये वेव्स होती हैं। तो फर्स्ट जो नेचर आया वो था हमारा वेव थ्योरी ने दिया था। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारी जो वेव थ्योरी थी उसने कहा कि लाइट जो है एक वेव है, ऐसे मूव करती है वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये वर्ड आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है? ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है वो कोई भी चीज, वो वेव जिसको मोशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनको मोशन के लिए, प्रोपागेशन के लिए, या मैं कहूं चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम यानी ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ और चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो बिना किसी की भी चीज के क्या कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। बताती हूँ कैसे। जैसे साउंड होता है, साउंड वेव होती है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। मान लीजिए मेरे साइड में कोई खड़ा हुआ है, उसको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, किसकी वजह से? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, जो शब्द मैं निकाल रही हूँ, वो हवा की वजह से उसके पास जा रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और बहुत दूर, बहुत 10 किलोमीटर दूर कोई खड़ा हुआ है और मैं उसको चिल्लाऊं, क्या उसको सुनाई देगा? नहीं, क्योंकि मीडियम बहुत दूर हो गया भाई। तो मीडियम में चलती है हमारी साउंड वेव। जो हम बोलते हैं ना, जो हम आवाज निकालते हैं, वो मीडियम चाहिए उसको चलने के लिए। मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब हवा, पानी, ऐसा कुछ। लेकिन हमें तो, हमारी जो लाइट होती है उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो चल देता है बस, बिना किसी मीडियम के चल देगा। फॉर एग्जाम्पल, सन हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत किलोमीटर दूर है, लेकिन सन की लाइट फिर भी हमारे तक आ रही है। और आपको बता दूं, सन की लाइट 8 मिनट 20 सेकंड में हमारे पास आती है, 8 मिनट 20 सेकंड में।
अब इतनी दूर से हमारे पास आ रही है, लेकिन हमें पता है, हमने टीवी में देखा है कि जब हम अर्थ से ऊपर स्पेस में जाते हैं वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ है ही नहीं। सन की लाइट आ रही है ना, सन की लाइट हमारे अर्थ तक आ रही है, लेकिन स्पेस में कुछ है ही नहीं भाई, वहां पे क्या नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। लेकिन फिर भी बिना मीडियम के भी लाइट हमारे सन तक हमारी अर्थ तक आ रही है, अच्छे से फैल रही है, हमें सब कुछ दिखा रही है। पेड़ पौधों में, हमारे ट्रीज वगैरह में जो हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती है जिनको प्रोपगेशन के लिए, चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो लाइट क्या होती है, लाइट एक कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require, जिनको जरूरी नहीं है एनी मीडियम टू प्रोपगेट, जिसको मोशन के लिए, मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। टॉपिक समझ में आया आपके कि हमने क्या कहना चाहा है वेव में, वेव थ्योरी में? यानी कि वेव एक ऐसी वेव है हमारी लाइट जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर आप बल्ब को ऐसे कमरे में लगा दें जहां हवा भी ना हो, वहां पे भी लाइट फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा की जरूरत ही नहीं है, और हवा तो एक मीडियम है, समझे? उसके बाद जो आपका फॉर्मूला, आपको वैल्यू यहाँ याद रखनी है कि स्पीड कितनी है लाइट की। भाई किसी ना किसी चीज की स्पीड होती है ना, आप कितनी तेज भाग सकते हैं वो आपकी स्पीड है। तो लाइट जितनी तेज भाग सकती है उसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी लाइट की स्पीड है, इतनी तेज हमारी लाइट भागती है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था हमारा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैंने कहा ना, हमारी जो लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं, दो तरह से भाग सकती है वो, दो तरह से चल सकती है वो। जैसे ऐसा तो नहीं है कि इंसान दो पैर पे चल सकता है, लेकिन अगर वो हाथ का भी यूज करेगा तो चल नहीं पाएगा, बिल्कुल चल पाएगा। चारों से भी चल सकता है, दोनों हाथ दोनों पैरों से, लेकिन चलता नहीं है। लेकिन लाइट क्या है, वो दो फिनोमिना से चलती है, एक वेव थ्योरी ऐसे, और एक कौन सी हमारी, पार्टिकल थ्योरी। एक कैसी है, पार्टिकल थ्योरी। अब ये पार्टिकल क्या होती है, मैंने कहा वेव तो ऐसा होता है, पार्टिकल क्या होता है, तो पार्टिकल एक पार्टिकल ही होता है, ऐसे जैसे धूल के कण होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं। आंधी आती है तो आप देखते होंगे मिट्टी उड़ के चली जाती है, देखा है ना? हमारी जब आंधी आती है तो उसके साथ साथ मिट्टी भी उड़ के चली जाती है तूफान में। तो वो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है ना मिट्टी के, वो पार्टिकल ही तो है। तो कहा कि लाइट है ना, लाइट भी उन्हीं पार्टिकल्स की तरह है, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स की तरह, जिसके अकॉर्डिंग लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल which travel in a straight line at a very high speed। कहा कि जैसे तूफान में मिट्टी के छोटे छोटे कण, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल उड़ जाते हैं ना हवा के साथ साथ, बिल्कुल ऐसे ही आपके जो ये लाइट होती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में भाग जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाते हैं। तो लाइट का नेचर कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप्स का, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। वेव के अकॉर्डिंग कैसे हुआ कि हमारी जो लाइट होती है वो वेव की तरफ प्रोपागेट करती है, और हमारा जो ये पार्टिकल थ्योरी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कैसे मूव कर जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये पूरा टॉपिक हो चुका है हमारा किसका, लाइट का, जिसमें हमने लाइट के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानी है जो शायद आपको ना भी पता हो, और अगर पता होगी तो मैंने यहाँ पे रिपीट करा दी। ये सारी की सारी बातें एक एक करके हमारी लाइट के साथ है। अब ये तो था कि लाइट क्या है, और लाइट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और लाइट का नेचर कैसा है। बट चैप्टर के यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है चैप्टर के नाम में, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब ये परावर्तन अपवर्तन क्या है, और ये लाइट के साथ क्यों है? तो देखिए, लाइट जो होती है ना वो थोड़ी सी नटखट टाइप होती है, थोड़ी सी नोटी टाइप होती है। उसने क्या किया, उसने अपने मोशन के साथ है ना, अगर उसके मोशन के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो वो है ना अलग अलग फिनोमिना, अलग अलग घटना दिखाने लग जाती है। उन्हीं घटनाओं का नाम क्या रखा हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी कि मान लीजिए कि बल्ब से लाइट आ रही है और आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो वो क्या करेगी, वो कुछ अलग ही तरीका अपना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा भाग रहा है, आप उसके सामने आ जाएं तो बच्चा क्या करेगा, आप जहां से वो भाग रहा था ना छोड़ के और कहीं और से जाने लग जाएगा, उसको जाना है वो जाएगा।
आप अगर उसके बीच में आ गए तो। ऐसे ही अगर आप लाइट के रास्ते में आ गए तो लाइट भी क्या करती है, वो अलग दूसरा रास्ता अपना लेती है। अब उन्हीं रास्तों के साथ जो होता है ना, उन्हीं का ही नाम रखा गया है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। डेली लाइफ में आपके साथ कैसे कैसे फिनोमिनाज होते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो लाइट कर रहा है या लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे आप देख पाते हैं, आप शीशे में देखते हैं, दर्पण में, अपने मिरर में देखते हैं, आप अपनी पिक्चर देखते हैं, इमेज देखते हैं, रोज अपने बाल सही करते हैं ना, वो किसकी वजह से हो रहा है भाई, वो लाइट की वजह से हो रहा है। आपने कहा कि शीशे में देखा, मिरर में देखा तो रिफ्लेक्शन दिख रहा था, इमेज दिख रही थी, लेकिन वो इमेज दिखी किसकी वजह से है, वो इमेज दिखी है आपको लाइट की वजह से है। बंद कमरे में जाओ, शीशे के आगे, मिरर के आगे, क्या आपको दिखाई देगी इमेज? नहीं दिखाई देगी, कि लाइट चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। आपने इंद्रधनुष देखा है, अगर लाइट ना हो सूरज की तो इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, वो भी किसकी वजह से होता है? हमारे लाइट की वजह से। इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल से। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए ये चैप्टर। बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो ना सिर्फ आपके काम आएगी, आपके एग्जाम में काम आएगी, आप अपने छोटों को बता सकते हैं जो आपसे छोटे छोटे हैं कि बेटा देखो ये इंद्रधनुष है, ये इस वजह से बनता है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अब, बिल्कुल अच्छे से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं अब हम। परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी घटनाएं पढ़ेंगे, ये घटना क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, इस घटना में क्या क्या होता है, कितनी देर की ये घटना होती है, और इसमें क्या क्या फिनोमिनास होते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें लाइट के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करने वाले हैं। मान लीजिए कोई लाइट आ रही थी, हमने उसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, उसके रास्ते के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, और जहां वो जाने वाली थी उसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे हम करते हैं ना, मान लीजिए कहीं से पानी आ रहा है और हम उसके रास्ते में कुछ लगा दें तो वो रास्ता बदल लेता है। कुछ इसी तरह से हमारी लाइट के साथ भी होता है। जब लाइट कहीं से जा रही हो और हम उसके रास्ते में कुछ लगा दें या कुछ ऐसा रख दें या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो उसके नेचर में नहीं है, तो वो कुछ घटना कर देती है। उन्हीं घटनाओं के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। परावर्तन के बारे में सीखेंगे, परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन करा देती हूँ, बता देती हूँ कि हमारी जो परिभाषा होती है वो कैसे है। लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट था, कोई भी, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने रखा था, लाइट गई और इससे टकरा के वापस आ गई। तो लाइट का जाना, टकराना और वापस आ जाना, सेंड बैक, वापस आ जाना। वापस आना ही क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस का मतलब परत, किसी भी ऑब्जेक्ट के परत पे जब कोई लाइट जाती है, गिरती है और वापस आ जाती है, वो ही क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? अब हम इसके फिनोमिनास के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे। देखिए, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट और बहुत पॉलिश है, बहुत प्लेन सा है, रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस। अगर कोई सरफेस प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन, शीशे जैसा, मिरर जैसा, तो अगर उसके ऊपर लाइट जाके गिरेगी ना, तो लाइट पूरी तरह से वापस आ जाती है। मान लीजिए कि 4 लाइट मिरर के ऊपर जाके गिरी, तो चारों के चारों क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। किसके बजाय? किसी भी अनपॉलिश सरफेस के बजाय। जिसकी मेरा हाथ अनपॉलिश्ड है, दरदरा है, खुरदरा टाइप है, जब इसके ऊपर लाइट जाएगी तो 4 लाइट जाएगी तो 2 ही लाइट वापस आएगी, बाकी की कहीं और चली जाएगी, रिफ्लेक्ट कहीं और हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिश चीजें होती हैं
जो एकदम प्लेन होती है, स्मूथ होती हैं, उनके ऊपर जब लाइट जाके गिरती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, प्लेन नहीं है, खुरदरा सा कोई सरफेस है, तो उसके ऊपर जब लाइट जाके गिरती है तो वो क्या नहीं हो पाती, होती है बट बहुत कम मात्रा में होती है। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है ना, हमारा जो चांदी होता है, वो सबसे बेस्ट, बिल्कुल खरा रिफ्लेक्टर है। यानी कि जब सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर लाइट जाके गिरती है ना, तो वो लाइट बिल्कुल पूरी तरह से वापस आ जाती है। सिल्वर बिल्कुल उसको धक्का देके वापस भेज देता है, जितनी लाइट गई थी उतनी ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सिल्वर। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक भी पॉइंट, एक भी लाइन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना सिर्फ आपकी 10th क्लास के लिए, आपके आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी, सारे मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ आपके लिए। इसीलिए मैंने बताया सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट परावर्तक होता है, जो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। भाई एक लाइट आ रही है तो क्या कहोगे? एक लाइट आ रही है। दो लाइट आ रही है तो कहोगे दो लाइट आ रही है। लेकिन बहुत सारी लाइट आएगी तो उसको क्या कहोगे? तो जब बहुत सारी लाइट आती है ना, तो इन सारी लाइट को क्या बोलते हैं? बंडल को क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे भाई? बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज आएंगी, बंडल ऑफ रेज आएंगे, तो क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। डेफिनेशन देख ली। कौन ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिश करता है, देख लिया। बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है, देख लिया। हमारी जो लाइट होती है, हमारे बंडल ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट कहते हैं, देख लिया। अब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये जो हमने देखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा ये रिफ्लेक्शन आखिर में है क्या। चलिए शुरू करें। देखिए, प्लेन मिरर लेना है, प्लेन सरफेस लेनी है, तो प्लेन सरफेस तो हमारे घर में हमारा जो मिरर होता है, हमारा जो शीशा होता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? हम हमारे घर में रखा हुआ जो मिरर है, जो शीशा है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मेरे साथ साथ माइंड में इमेजिन करते हुए चलना है। मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में क्या लगा हुआ है? शीशा लगा हुआ है। शीशा कहाँ लगा होगा? मान लीजिए मैं हूं, तो शीशा दीवार के ऊपर के साइड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैं वहां दिखाई नहीं दूंगी। मुझे शीशा कहाँ लगाना पड़ेगा? मिरर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ, ताकि मैं अपने आप को देख पाऊं। यही होगा। और जो कमरे में लाइट लगी होगी, वो बिल्कुल शीशे के सामने, दीवार के नीचे तो लगी नहीं रहती। कहाँ लगी रहती है? ऊपर, ऊपर बीच में लगी रहती है। तो शीशा ऐसे है और लाइट ऐसे है। भाई शीशा नीचे होता है कमरे में, लाइट यहाँ होती है, तो लाइट कैसे जाके गिरती है? टेढ़ी। तो मान लीजिए कि ये जो शीशा ऐसे था ना, मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैं आपको लेके दिखाती हूँ। मान लीजिए ये शीशा ऐसे होना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ये जो शीशा ऐसे था, मैंने इसको उठा के ऐसा रख दिया टेढ़ा। तो भाई मैंने ये ऐसा हॉरिजॉन्टली रख दिया, तो ये क्या हो गया? मेरा मिरर। समझते जाइएगा एक एक चीज को। शीशा ऐसे होता है घर में, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, मैंने उसको ऐसे लेटा दिया, तो मैंने ये लेटा दिया। तो जैसे मैंने कहा कि शीशा अगर ऐसे होता है, तो कमरे में लाइट कैसे लगी होती है? ऐसे। तो लाइट कैसे जाती है? टेढ़ी। तो कमरे में लाइट कहाँ लगी हुई है? मान लो यहाँ, ठीक है। तो लाइट कैसे जा रही है? लाइट जा रही है आपकी ऐसे, कुछ इस तरह से। तो जो ये लाइट आई है ना, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आपतित, आपतित किरण। ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है कि जब कोई लाइट किसी भी शीशे पे आके गिरती है तो वो वापस चली जाती है। तो ये जो पॉइंट है जहां के ये शीशे पे टकराया है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कुछ भी कह लीजिए। तो हमें पता है जब कोई लाइट किसी शीशे पे आके गिरती है तो वो वापस चली जाती है, सेंड बैक हो जाती है, क्योंकि हमने ये तो लिखा द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस, यानी कि वापस चले जाना। तो ये लाइट है ना, वापस चली जाती है ऐसे,
लाइट आई और कहाँ चली गई, उस साइड चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, फिर ये इंसिडेंट पॉइंट से हमारी एक और लाइन यहां जाती है और इस लाइन का नाम हम देते हैं नॉर्मल। क्या नाम है इसका, नॉर्मल, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या किया है, मैंने एक शीशा लिया जिसको लेटा लिया, उसके ऊपर हमारे बल्ब से कोई लाइट आई जिसको इंसिडेंट लाइट बोला हमने। ये लाइट है ना वापस चली गई, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, वो लाइट को वापस भेज देता है। तो ये कहाँ चला गया, वापस। और ये वापस जो गया है इसको बोला मैंने रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे ये आके गिरी थी लाइट, इसको नाम दिया इंसिडेंट रे। और जो 90 डिग्री का जो कोण बना रही है हमारे शीशे के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा क्या, नॉर्मल, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हमारा राइट एंगल है। इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए, द रे ऑफ लाइट which fall on the mirror, the ray of light which falls on the mirror, the ray of light which falls on the mirror is called incident ray। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, जो फॉल करती है हमारी मिरर पे। the ray of light which is sent back by mirror, the ray of light which sent back by mirror, किसकी वजह से गई है, मिरर की वजह से। कहाँ गई है, सेंट बैक, वापस गई है। क्या होती है हमारी, जल्दी से बताओ, रिफ्लेक्टेड रे। A normal is a line at right angle to the mirror. A normal is a line to right angle to the mirror, यानी कि मिरर के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज नॉर्मल। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम होता है आई। नाम है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। दोबारा सुनिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी डिनोट करेंगे आई से, नाम है इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी दैट इज आर, और इसका नाम क्या देंगे हम, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है खत्म। दोबारा सुनिए, एक मिरर लिया, मिरर, लाइट आके गिरी, जो लाइट आएगी वो इंसिडेंट रे होगी, लाइट जो वापस गई रिफ्लेक्टेड रे होगी, 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा नॉर्मल होगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड एंगल रे के साथ एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल। ये होता है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन। मैंने अच्छे से इसके पॉइंट्स भी बता दिए हैं, प्रैक्टिकल टर्म में जो आपका कैसे कैसे हुआ सॉरी, वो भी बता दिया है। अब हमारे 2 लाज हैं, यानी कि लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो देख लीजिए कि वो लाज हमारे क्या बोलते हैं। अब क्या सीखेंगे हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हमारे 2 लॉज होते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lie in same plane, lie in same plane। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक ही लाइन पे है, सेम एक ही प्लेन पे है। मान लीजिए ये मेरा हाथ, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे ही तो है, मेरे हाथ पे ही तो बना ही मैंने। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, जो ये मैंने मिरर लिया इसको मैंने मेरा हाथ मान लिया, तो तीनों के तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों मेरे हाथ पे ही तो है, तो सेम प्लेन पे है। तो कहाँ लाई करती है, सेम प्लेन पे। एंड सेकंड लाई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट
इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका जो एंगल आई होगा वो हमेशा क्या होगा, एंगल आर के। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड भी नॉर्मल के साथ कितने का बनाएगी, 30 का। आसान था ना। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, हमारा नॉर्मल भी रिफ्लेक्टेड के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। अगर इंसिडेंट नॉर्मल के साथ 45 का बनाएगी, तो रिफ्लेक्टेड भी नॉर्मल के साथ 45 का ही बनाएगी। ये 90 तो ये भी 90, ये 60 तो ये भी 60, ये 100 तो ये भी 100, हमेशा दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। ये चीज समझ में आई। फिर उसके बाद जो हमारा एक मेन पॉइंट है दैट इज कि अगर हम लाइट को नॉर्मल के साथ 90 एंगल पे ऐसे ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, तो भाई हमारी जो लाइट होगी वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, किसके साथ, जैसे आई थी वैसे। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, मिरर। अगर ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे ही आई तो ऐसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी उसी पे ही। तो एंगल जो होगा हमारा, एंगल बराबर जो एंगल आर होगा दैट इज 0, क्योंकि इस पे ही वापस जाने का क्या मतलब है कि एंगल कम 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 होता जा रहा है और 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा एक ऐसा एंगल है जिस पर लाइट एकदम स्ट्रेट आएगी और स्ट्रेट वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है लाइट ऐसे आई और ऐसे टेढ़ी चली गई, ऐसे आई टेढ़ी चली गई। लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रही है तो जाएगी भी ऐसे ही, कितने एंगल पे, 0 एंगल पे। वो हमारा ये था। तो आई होप आपको ये सारा का सारा सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने कैसे किया है, कैसे समझाया है। आप ये एंगल भी निकाल के दिखा सकते हैं, एग्जाम में एंगल्स पूछे जा सकते हैं, तो आप इन एंगल्स का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे एक मैं चीज समझाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं नोट्स यहीं प्रिपेयर करा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब कुछ यहीं पे ही अच्छे से प्रिपेयर कर ले, कहीं पे भी आपको बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत ना पड़े। देखिए अब यहाँ पे जो और एक मेन चीज समझाने की है वो देखो क्या है, हमारे इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। देखो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारा इंसिडेंट रे और सरफेस ऑफ मिरर के साथ एंगल 30 है, तो बताओ हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का होगा। मैंने कहा ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल, ठीक है। मैंने कहा कि सरफेस के साथ इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हुआ। तो आपको यहाँ पे बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है। देखो नॉर्मल जो होता है वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का बनाता है ना। इतना एंगल हमें 30 दे रखा है, तो 90 माइनस 30 कितना हुआ, जल्दी बताओ। 90 माइनस 30 60, और अगर ये 60 है तो ये भी कितने का होगा, 60 का। तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिएगा। एक और न्यूमेरिकल कराती हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। मैंने कहा कि हमारा जो यहाँ पे ये एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये मैंने ले लिया 45 डिग्री। तो बताओ इंसिडेंट रे और हमारा सरफेस के साथ, मिरर सरफेस के साथ एंगल कितना होगा। तो बहुत आसान है, अगर ये 45 है तो टोटल कितना होता है 90, 90 माइनस 45, ये कितने का बचा, 45 का। और अगर ये 45 का है तो भाई ये भी कितने का हुआ, 45 का। तो अगर आपको आपका सेकंड लॉ पता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपके लिए न्यूमेरिकल नथिंग है, कुछ भी नहीं, इतना इजी न्यूमेरिकल आता है। तो कोशिश कीजिए अच्छे से इनको समझ पाए, अच्छे से कर पाए, तो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की कैसी कैसी इमेजेस होते हैं, विजुअल होती है, किस तरह की होती हैं, सारे बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कराऊंगी। बस आप ऐसे ही साथ दीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के ऊपर जो हमारा बेल आइकन है ना, प्लीज उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं दोबारा से आपके लिए न्यू वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताते रहिएगा कि कैसी लग रही है वीडियो। थैंक यू।